तो आइए टाइप 1 से जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। प्लेस वैल्यू हम आपको पिछले क्लास में मैं बता दिया था, अपोजिट भी बता दिया था। आपको बहुत ही अच्छी तरीका से आपको याद कर लेना होगा। अगर नहीं याद कर रहे हैं तो फिर जो है काफ़ी दिक्कत होगा। आइए जरा ध्यान दीजिएगा पहले टाइप पे। देखिए जितना टाइप बताया जाए ना, टाइप को हमेशा जो है ना बड़ी अच्छे ढंग से आपको समझना होगा, ठीक है। और हमेशा दिमाग में घुमाते रहना होगा, ठीक है, कि ये टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे पहला आपका टाइप दिया गया है कि यहाँ पे रीजन लिखा गया है, क्लियर है। और रीजन को एक कूट भाषा में देखिए NOSARE लिखा गया है यहाँ पे। अब बात को आपको समझना होगा सबसे पहले। और गिटार पूछा गया है कि गिटार के लिए क्या कूट आएगा, यानी यदि रीजन को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में गिटार को कैसे लिखा जाएगा। तब पहले हमको इसको नहीं देखना है, पहले इसको देखना है कि यहाँ पे रीजन में क्या किया गया है कि इसका कोड यहाँ पे इतना दे दिया गया है, क्लियर है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो लेटर यहाँ पे दिया गया है वही सारा लेटर अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे दिया तो समझिए कि बाहर से कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाया गया है, इसके अंदर ही दिमाग जो है लगाया गया है। जैसे आप देखिएगा तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि पहले एन को लिखा गया है, फिर ओ को लिया गया है, फिर एस को लिया गया है, फिर ए को लिया गया है, फिर ई को लिया गया है, फिर आर को लिया गया है। यानी उल्टे क्रम में ध्यान देना है, उल्टे क्रम में लिखा गया है। उल्टे क्रम में यानी रिवर्स ऑर्डर में आपको लिख दिया गया है। तो आप भी गिटार को क्या कीजिएगा, रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिएगा। यानी पहले एस लिखा जाएगा, फिर आर, फिर ए, फिर टी, फिर आई और क्या लिखा जाएगा, जी। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। किस कंडीशन में, जो लेटर यहाँ पे है वही सारा लेटर अगर यहाँ पे दे दिया जाए तो इसका मतलब इसी लेटर में आपको कुछ ना कुछ करके दिया गया है। तो अभी तो ये रिवर्स ऑर्डर में उल्टे क्रम में लिख दिया है। कभी कभी 3-3 लेटर को लिख के पलट देता है, कभी कभी 2-2 लेटर को पलट के जो है लिख दिया जाता है। बात समझ गए। कभी एक छोड़ के दूसरा ले लिया जाता है, फिर पहले और तीसरा ले लिया जाता है, ऐसे अल्टरनेट करके जो है उल्टा जो है कर दिया जाता है। तो अब ये कैसे उल्टा कर रहा है वो यहाँ पे आपको बता देगा कि कैसे हम उलट रहे हैं, क्लियर है। तो आइए हम चलते हैं सेकेंड नंबर। अब इसी में विभिन्न प्रकार से आपको क्वेश्चन बना दिया जाएगा इस टाइप में। अब बनाने के ऊपर में है कि कैसे बनाया जा रहा है। अब आ जाइए यहाँ पे 2 में लिखा गया है कैंडी। देखिए कैंडी को कुट भाषा में इतना लिखा गया है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैंडी में जितना लेटर है सारा का सारा लेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब लिखा कैसे है, सिर्फ इसको पकड़ना है। तो आप कहिएगा पहले ई और के, यानी ई के को पहले पलट दिया गया है, फिर के और एन। अब देखिए ई के हो गया, उसके बाद एन। तो देखिए पहले एन को, फिर किसको लिया है, वाई को। बात समझने वाली है। देखिए यहाँ पे आपको समझना है KEN D और क्या दिया है, वाई। कूट में लिखा है EKNY और D लिखा है। कहने का अर्थ है कि देखिए के को यहाँ पे ले लिया, ई को यहाँ पे ले लिया, ठीक है, डी को यहाँ पे ले लिया, वाई को यहाँ ले लिया। अब बीच वाले को क्या किया, कांस्टेंट छोड़ दिया। बीच वाले को देखिए टोटल लेटर कितना है, टोटल लेटर आपका कहेंगे 2 2 4 और कितना है 5। तब फर्स्ट 2 लेटर और लास्ट 2 लेटर दोनों को प्लेस को इंटरचेंज कर दिया है, बीच वाले लेटर को कांस्टेंट रख दिया है। तो आप कहिएगा कि अगर हमको रुपीज निकालना है, RUPIS अगर निकालना है तो ये दोनों के स्थान को परिवर्तित करेंगे, लास्ट के 2 स्थान को परिवर्तित करेंगे, बीच वाले स्थान को हम कांस्टेंट रखेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्लियर है, सिंपल है। अब इसमें बहुत प्रकार से किया जा सकता है, कुछ भी कर देगा। बस इतना दिमाग में रखिएगा कि जो लेटर यहाँ पे है सारा का सारा लेटर अगर यहाँ दिखाई दिया है, इसका मतलब खेला जो होगा वो इसी लेटर पे होगा। बाहर से इसमें ना कुछ जोड़ा गया है, ना कुछ घटाया गया है, ना अपोजिट किया गया है, ना स्क्वायर, ना क्यू, ऐसा कुछ नहीं किया गया है, क्लियर है। आइए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अब टाइप 2 में आ जाइए, ठीक है। अब एक ही टाइप से हम बहुत ज्यादा प्रश्न जो है आपको नहीं कराएंगे, ठीक है। हम आपको अलग अलग टाइप से जो है बताते जाएंगे, उसको आपको सीखते जाना है, क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट अगले टाइप पे आते हैं। अगला टाइप में देखिए
अब कह रहा है एक खास कोड में जो है रोबोस्ट को क्या लिखा गया है भाई, इतना इतना लिखा गया है। उसके बाद बोन को जो है आप देख सकते हैं कि इतना लिखा गया है। उसी कुट भाषा में शोर को जो है आपको पूछा गया है। अब बात यहाँ पे समझना है, क्या समझना है आपको, ये चीज समझना है कि जब भी, जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पे डबल ही दिया जाए, हर बार यहाँ पे डबल ही दिया जाए। यहाँ पे देखिए आपको 2 दिया गया है, तीसरा यहाँ पे पूछा गया है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार ये आपको 2 पैटर्न करके यहाँ पे दिया जाए, सिंगल भी दिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, बार बार कह रहे हैं कि जो टाइप है ना उसको आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि कैसे कैसे हमको चीजों को करना है, कब कौन क्वेश्चन आएगा तो कैसे हमको सोच लेना है। देखिए ये शोर जिसको निकालना रहे, मेरी बातों पे आप गौर कीजिएगा कि मैं कह रहा हूं। देखिए जिसको निकालना रहे उसका सारा लेटर पहले जो दिए गए अगर सारे लेटर से मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये आमने सामने आपस में क्या बन जाएगा जी, ये आमने सामने आपस में क्या बन जाएगा, कोड बन जाएगा। वहीं से चुन के आपको लिख देना है, बस उसी में से चुन को हमको लिख देना रहता है। कब, किस कंडीशन में, तो जिसको निकालना रहे उसका सारा लेटर दिए गए, पहले जो दिए गए लेटर है, ठीक है, अगर उससे मैच कर जाता है तो हमको वहीं पे ये आमने सामने कोड बन जाएगा, ये आमने सामने क्या बन जाएगा, कोड बन जाएगा। वहीं से चुन के हमें लिख देना है, जैसे ध्यान देना है। अब समझिए यहाँ पे क्या है, एस है, तो देखेंगे कि इसमें यहाँ एस है, तो एस के लिए कोड यहाँ क्या मिलेगा, हमको 2 मिलेगा। कोड क्या मिलेगा, 2 कोड मिलेगा। तो हम एस के लिए कोड कितना लेंगे, 2 लेंगे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, ओ है, क्या है, ओ है। तो देखेंगे कि यहाँ भी ओ मिल रहा है और यहाँ भी ओ मिल रहा है। तो यहाँ ओ का कोड कितना है, 9। तो यहाँ भी देख लेंगे ओ का कोड कितना है, 9। इसका मतलब ओ के कोड कितना मिल जाएगा, 9। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या है, आर है। तो यहाँ भी देखिए आर दिया गया है, तो आर का कोड कितना है, 5। तो यहाँ 5 ले लेंगे। यहाँ ई दिया गया है, आप देख लीजिए, तो इसमें तो ई नहीं है लेकिन इसमें ई है। ई का कोड यहाँ पे कितना है, 4 है। तो इसमें भी ई का कोड कितना दे देंगे, 4। और यही हमारा उत्तर होगा 29 54। देख लेंगे 29 और 54, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट उत्तर होगा। क्लियर है। ऐसा किस कंडीशन में करेंगे, कब करेंगे, तो जिसको निकालना रहे उसका सारा लेटर दिए गए वर्ड में अगर मैच कर रहा है, दिए गए शब्द से अगर मैच कर रहा है, तो वहीं ये आमने सामने आपस में क्या बन जाएगा, कोड बन जाएगा। वहीं से चुन के लिख देना होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर बार 2 ही आपको सेट दिया जाए, नहीं, एक भी सेट रहता है ना, इसका सारा अगर इससे मिल जाता है तो कंडीशन यही लागू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, अगला नंबर 2 नंबर। देखिए 2 नंबर में एक खास कोड में बिल्ट को इतना लिखा गया है, ट्राइब को इतना लिखा गया है, तो रूल को क्या लिखा जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पे ये रूल का सारा लेटर पहले देख लीजिए, ये दोनों से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो रूल का सारा लेटर ये दोनों से हमारा मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ आमने सामने ये आपस में क्या बन जाएगा, ये आपस में कोड बन जाएगा। यहीं से चुन के लिख देना है, ठीक है। आर देखेंगे तो आर देखिए इसमें आर दिया गया है, आर का कोड कितना है, 9। तो कितना ले लेंगे, 9 ले लेंगे। उसके बाद जरा ध्यान देना है, अब उसके बाद यू है, तो यू इसमें नहीं है लेकिन यू इसमें है। यू का कोड क्या है, हैच है। तो यू का कोड कितना ले लेंगे, हम हैच ले लेंगे। उसके बाद जरा ध्यान देना है, उसके बाद देखिए यू के बाद एल है, तो ट्राइब में नहीं मिलेगा, बिल्ट में एल मिलेगा। तो एल यहाँ है तो इसका कोड कितना हो जाएगा, 2। तो 2 ले लेंगे। उसके बाद ई है, तो ई देखिए इसमें नहीं, इसमें मिलेगा। तो ई यहाँ पे है तो इसका कोड क्या मिलेगा, कॉपीराइट मिलेगा। तो कॉपीराइट ले लेंगे। क्लियर है। अब ऑप्शन से मैच कराएंगे, 9H2 कॉपीराइट, 9H2 कॉपीराइट, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। बार बार मैं यही सिखा रहा हूं आपको कि ऐसा कब करेंगे, तो ऐसा उस समय करेंगे जब दिए गए, जिसको निकालना रहे, दिए गए दोनों शब्द के अक्षरों से, वर्ड के अक्षरों से अगर मैच कर जाता है तो वहां आमने सामने कोड हो जाता है। क्लियर है। आमने सामने कोड का मतलब भी आप समझ लीजिए कि बी का कोड कितना होगा, 5, यू का हैच, आई का 3, एल का 2 और टी का कितना @ हो जाएगा, यानी आमने सामने कोड हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपस में। क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन या टाइप है, देख लेते हैं। चलिए टाइप है, हर टाइप से 2-2 सवाल जो है दिया गया है। टाइप 3 में आ जाइएगा। अब मंकी है, मंकी का कोड यहाँ पे इतना लिखा गया है।
तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि क्या मंकी का सारा लेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप कहिएगा कि नहीं, मंकी का सारा लेटर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बी भी है इसमें, बी भी नहीं है। क्लियर है। अब आप कहेंगे कि लॉन्गर का जितना लेटर है क्या सारा लेटर इससे मैच कर रहा है, आप कहिएगा कि नहीं, मैच नहीं कर रहा है, तो पिछला दोनों रूल इस पे काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये अलग हो गया। क्लियर है। तब क्या चेक करेंगे, ध्यान देंगे, तब हम चेक करेंगे कि क्या इसका अपोजिट है कि नहीं है। क्लियर है। तो हम अपोजिट आप याद करने के लिए मैं आपको बता दिया हूं कि ए का अपोजिट बी, सॉरी ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, उसी तरह डॉट डॉट एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। इसको याद रखेंगे, तब चेक करेंगे कि क्या ये अपोजिट है कि नहीं है। तो देखिए एम का अपोजिट क्या होता है जी, एम का अपोजिट क्या होता है, एम का अपोजिट एन होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, एन का एम होता है, के का पी होता है, ई का भी होता है और वाई का क्या होता है, बी होता है। इसका मतलब ये क्या किया गया है, अपोजिट, विपरीत क्या किया गया है, विपरीत किया गया है। हम भी इस सारे लेटर का क्या करेंगे, विपरीत कर देंगे, आंसर हो जाएगा। जैसे एल का अपोजिट क्या होता है जी, एल का अपोजिट ओ का अपोजिट क्या होता है एल, एन का अपोजिट एम, जी का अपोजिट टी, ई का अपोजिट भी, आर का अपोजिट आई। इतना आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अपोजिट आपको याद रखना होगा। क्लियर है। अब देखिए, अब अपोजिट वाले सेक्शन की अगर बात करें, अपोजिट वाले अगर टाइप की बात करें, तो अब विभिन्न प्रकार से अपोजिट किया जा सकता है। अगर 6 लेटर रहेगा तो 3-3 में बांट बांट के अपोजिट कर देगा, 2-2 में बांट बांट के अपोजिट कर देगा, फर्स्ट लास्ट को अपोजिट कर देगा, फिर बीच वाले को सीधा सीधा रख के, माने बहुत प्रकार से आप मतलब सोच नहीं सकते हैं कि कितना प्रकार से अपोजिट जो है किया जा सकता है। क्लियर है। अब ये डिपेंड करता है किस पे, एग्जामिनर पे, कि वो किस प्रकार से जो है अपोजिट जो है कर रहा है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दे ए बी सी डी, अब हम क्या करें, 2 लेटर को ऐसे क्रॉस करा दे, बी का क्या हो जाएगा वाई, ए का क्या हो जाएगा जेड, अब यहाँ पे हम करा दे कि डी का क्या हो जाएगा डब्ल्यू, सी का क्या हो जाएगा एक्स, ए अपोजिट हो गया। उसके बाद मान लीजिए ऐसे कर दे, ए बी सी डी ई कर दे, अब ये दोनों को अपोजिट कर दे, ये दोनों को अपोजिट कर दे, अब बीच वाले को क्या करे, कांस्टेंट करके अपोजिट कर दे। ठीक है। यानी बी का क्या करे वाई, ए का जेड, सी का अपोजिट एक्स सीधा सीधी रख दे, डी का डब्ल्यू, ई का क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। क्लियर है। या इसी चीज को हम इसी चीज को दूसरे तरीका से भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, अब देखिए, अब मान लीजिए ई एफ है और जोड़ दे, ए दोनों को अपोजिट, ए दोनों को अपोजिट, ए दोनों को ऐसे, यानी प्लेस को इंटरचेंज करा के अपोजिट जो है कर देना, ऐसे भी कर सकता है। तो जैसे भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, सिर्फ यहाँ पे देख लेना होता है कि अपोजिट है कि नहीं। अगर अपोजिट है तो अपने आप पता चल जाएगा, ऊपर नीचे जब हम करेंगे तो कौन किसके साथ लाके रिलेट किया है, कौन किस प्लेस पे लेके गया है, वो पता चल जाएगा। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए पेंटर दिया गया है, यहाँ पे इतना जो है आपको लिख दिया गया है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये अपोजिट है कि नहीं है। तो जब आप देखेंगे तो अब देखिए कि सारा का सारा यहाँ पे अपोजिट दिया गया है, सबका अपोजिट दिया गया है। ठीक है। आप कहिएगा कि पकड़ेंगे कैसे, तो जब आपको अपोजिट याद रहेगा ना तो तुरंत अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये सब अपोजिट दिया है कि नहीं दिया है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे देखिए कि आर का अपोजिट क्या होता है आई, ई का अपोजिट भी होता है, टी का अपोजिट जी होता है, एन का अपोजिट एम होता है, ई का अपोजिट भी होता है, पी का अपोजिट के होता है। अगर अपोजिट याद है तो तुरंत में आ जाता है। ये आपको कैसे दिया है, रिवर्स ऑर्डर में दिया है, तो आप भी रिवर्स ऑर्डर में कर दीजिए। आई का अपोजिट क्या होगा जी, आई का अपोजिट क्या होगा आई, ई का अपोजिट भी, बी का वाई, एम का क्या होगा एन होगा, ई का फिर क्या होगा भी होगा, एम का क्या होगा एन होगा। यही आपका क्या होगा उत्तर होगा, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी पहले ही आपको बता दीजिए कि बहुत टाइप से अपोजिट किया जा सकता है। अब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। ठीक है। प्रैक्टिस करते समय क्वेश्चन हम आपको देंगे, प्रैक्टिस करते समय आपको पता चलेगा, बहुत सारा प्रश्न हम आपको देंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर टाइप पे आ जाइए। अगला नंबर टाइप में आइएगा। अब यहाँ पे मदर को इतना लिखा गया है,
तो आप सबसे पहले आप देखिएगा कि क्या मदर का सारा लेटर जो है, जो कोड दिया गया उसमें दिया है। तो आप कहिएगा कि नहीं, मदर में जितना लेटर लिखा गया है वो सारा लेटर यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमको। तब आप कहिएगा एक काम करते हैं कि जेनिथ निकालना है क्या, जेनिथ का सारा लेटर जो है मदर से जो है मिल रहा है। आप कहिएगा नहीं, जेनिथ का सारा लेटर मदर से नहीं मिल रहा है। तब आप सोचिएगा मन में कि क्या अपोजिट किया गया है। तो हम देखेंगे कि एम का अपोजिट एन तो है, लेकिन ओ का अपोजिट पी होता है क्या, टी का अपोजिट यू होता है क्या, नहीं होता है। इसका मतलब अपोजिट नहीं दिया गया है। अब ये किसी और तरीके से बनेगा। तब आप यहाँ पे कहेंगे, क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमको m दिखाई दे रहा है, यहाँ पे n दिखाई दे रहा है। तो m में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। फिर o में एक जोड़ेंगे तो p हो जाएगा। t में एक जोड़ेंगे u हो जाएगा। h में एक जोड़ेंगे i, e में एक जोड़ेंगे f, r में एक जोड़ेंगे s। इसका मतलब कि सब में क्या किया गया है, सब में एक एक आपको जोड़ दिया गया है। तो जब सब में एक एक जोड़ दिया गया है तो हम भी लास्ट वाले में निकालना किसको है, जेनिथ को है। किसको निकालना है, तो जेनिथ को निकालना है। तो जेनिथ के अक्षरों में सब में प्लस कितना करेंगे, सब में +1 कर देंगे। तो जेड में एक जोड़ेंगे तो ए मिलेगा, फिर ई में एक जोड़ेंगे तो एफ मिलेगा, एन में एक जोड़ेंगे ओ मिलेगा, आई में एक जोड़ेंगे जे, टी में एक जोड़ेंगे यू, एच में एक जोड़ेंगे आई। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में ये दिया गया है। ए एफ ओ, देखिए ए एफ ओ के बाद जे है, ए एफ ओ जे यू आई, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट उत्तर होगा। क्लियर है। अब इसमें भी बहुत प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम एक एक जोड़े हैं वो दो दो जोड़ देगा, तीन तीन जोड़ देगा, चार चार पांच पांच जोड़ देगा। जरूरी नहीं है कि केवल दो 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 एक 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 जोड़ते जाएगा, नहीं। इसमें भी सीरीज बहुत, जितना सीरीज आप बना लीजिए, +1 +2 +3 +4 ऐसे भी कर सकता है। +1 +2 +1 +2 +1, या +2 +3, फिर +2 +3, फिर +2 +3। अब कितना सीरीज हम आपको बताएं, अब बहुतों सीरीज इस पे बनाया जा सकता है। बात समझ गए, बहुतों सीरीज बन जाएगा। अब एग्जामिनर कैसे दे रहा है, अब डिपेंड जो है उस पे करता है। ये हम आपको क्या एक वे, एक रास्ता दिखा रहे हैं कि ऐसे प्रश्न आता है। बात समझ गया ना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, एक और प्रश्न देखते हैं इससे। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है। अब देखिए सी है, डी है, ओ है, पी है, एल है, एम है, एल है, एम है, ई है, एफ है। यानी इस सब में भी प्लस कितना किया गया है जी, +1। सब में +1 कर दिया गया है। हम भी सब में +1 कर देंगे। तो एस में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एस में एक जोड़ेंगे तो टी मिलेगा। तो टी ऑप्शन इसी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्योंकि एस में एक जोड़ेंगे टी आएगा, बाकी कहीं टी नहीं दिया गया है, इसीलिए सीधा बोले कि आंसर क्या होगा, बी होगा। क्लियर है। चलिए हमको बहुत सारे, देखिए आगे जब हम आपको कराएंगे क्वेश्चन तो वहां पे हम बताएंगे कि सारे को निकालना कोई जरूरी नहीं होता है। बस 1-2 लीटर को निकालेंगे, ऑप्शन अगर हमारा मैच कर गया तो वहीं पे छोड़ देंगे, सब निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्मार्ट वर्क करने का तरीका होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए 5 नंबर टाइप पे, ठीक है। 5 नंबर टाइप में अब देखिए, तब फिर वहीं से देखेंगे क्या शर्ट का सारा लेटर यहाँ लिखा गया है, आप कहिएगा नहीं लिखा गया है। फिर कहिएगा कि यहाँ पे हमको निकालना क्या है, फैब्रिक निकालना है। क्या फैब्रिक का सारा लेटर यहाँ शर्ट और कुर्ता से मैच कर रहा है, आप कहिएगा नहीं मैच कर रहा है। अब देखेंगे क्या अपोजिट है, तो अब ये अपोजिट तो है ही नहीं, अपोजिट भी नहीं है आपका, ठीक है। क्या यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, नहीं, ये प्लस माइनस भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, अब आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ एस है, यहाँ एल है। तो अब जरा समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बड़ी ही अच्छे से आपको समझाते हैं। SHIRTS लिखा गया है, इसका कोड LKVV, उसके बाद W और U लिखा गया है। अब जरा देखिएगा, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारा हो गया 19 और यहाँ कितना हो गया 12, तो 12
तो यहाँ -7 करेंगे तो आ जाएगा, ध्यान देना, -7 करेंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितना है, 22 है। तो इसका मतलब कि यहाँ प्लस कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। 18 4 22, यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है। अब बताइए ऊपर में क्या हमारा एक सीरीज बन रहा है क्या? तो देखिए -7 हो गया, +3 +13 +4 +3 ये कोई सीरीज नहीं बन रहा है। सीरीज का मतलब होता है या तो -7 +3 -7 +3 -7 +3 ऐसे हो, या मान लीजिए कि अगर +3 हो रहा था तो +3 होना ही चाहिए, ठीक है, या प्लस माइनस ऐसे कर रहा है, या 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस ऐसे सीरीज होता है। ये कोई हमारा सीरीज नहीं हुआ। इसका मतलब कि इस आधार पे बनाएंगे ना तो हमारा आंसर कभी आएगा ही नहीं आएगा। क्लियर है? तो आप समझ गए कि ये ना प्लस माइनस करके बनाया गया है, ना ही अपोजिट पे है, ना ही सारा लेटर मैच कर रहा है, ना सारा लेटर वहीं दिया हुआ है। तब सोचेंगे कि नियर बाई में क्रॉस करके मिलाने के लिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें करना क्या होगा आपको कि नजदीक में जाना पड़ेगा, नजदीक में देखना पड़ेगा। देखिए आई के नजदीक में एल आ रहा है, एच के नजदीक में के आ रहा है, एस के नजदीक में भी आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर 19 में अगर एस में 3 को जोड़ दे तो 9 3 12 भी हो जाएगा। 8 में अगर 3 को जोड़ दे तो के हो जाएगा। 9 में अगर हम 3 जोड़ दे तो 12 हो जाएगा। देख सकते हैं आप। अब उसी तरह आप यहाँ पे देखें कि 18 में 3 जोड़ दे तो 21 हो जाएगा, 20 में 3 जोड़ दे तो 23 हो जाएगा, और फिर 19 में 3 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। आप देख सकते हैं टोटल लेटर कितना है तो 6 है। 6 में 3 3 में बांट दिया है, आपको क्रॉस करके नियर बाई में लेटर को रख दिया गया है। क्लियर है? उसी तरह एक कुर्ता भी दिया गया है, कुर्ता में भी वैसे ही किया होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है KURTAS। अब इसका कोड दिया गया है आपको UXN, N के बाद क्या है जी VD, और D के बाद क्या है W। क्लियर है? अगर इसको हम मिलाते हैं तब फिर वही वाली बात है कि देखिए अगर हम K में 3 को जोड़े तो कितना मिलेगा, N मिलेगा। U में 3 को जोड़े तो क्या मिलेगा, X मिलेगा। R में 3 को जोड़े तो क्या मिलेगा, U मिलेगा। 18 3 21। फिर देखिए 20 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। 1 में 3 जोड़ देंगे तो 4 मिलेगा। S में अगर 3 को जोड़ दे तो क्या मिलेगा, भी मिलेगा। आप देख रहे हैं ना कैसे दिया गया है। अब हमको निकालना क्या है, फैब्रिक निकालना है। तो आप कहिएगा फैब्रिक में भी हम ऐसा ही करेंगे। एफ में 3 जोड़ेंगे 6 3 9 क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ए में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, डी मिलेगा। बी में 3 जोड़ेंगे 3 2 5 यानी ई मिलेगा। फिर यहाँ फिर वैसे ही हम करेंगे। आर में 3 को जोड़ेंगे तो 18 3 21 यू मिलेगा। 9 3 12 एल मिलेगा। 3 3 6 क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। क्लियर है? आप कहिएगा EDI। अब देख लेंगे EDI यहाँ पे दिया है, EDI यहाँ पे दे दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म है। EDIF इसमें भी है, EDI यहाँ G है, ये हमारा नहीं होगा। F वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप देख सकते हैं ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है, बहुत सारे बच्चे जो है इसमें गड़बड़ करने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि फिर ये कैसे करना है, जबकि एकदम आसान प्रश्न होता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैमल, क्या आ गया, थोड़ा सा लग रहा है कि मक्खी वगैरह जो है ना, मक्खी इसमें सट गई थी, इसीलिए ऐसा हुआ है। पेंटर 4 हो गया, 5 टाइप में हम लोग चल रहे थे, 5 टाइप में। चलिए आ गया। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, कैमल।
कैमल दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, दिया गया है CAME और L, इसका दिया गया है फिर CEMN और G दिया गया है, क्लियर है। अब इसमें क्या दिया गया है, फिर आपको टाइगर लिखा गया है, देखिएगा TIGER, इसका दिया गया है KVGT और G दिया गया है, क्लियर है। दोनों का बेस जो है आधार सेम होगा, ठीक है। निकालना आपको हर्ष, ये भी लिख देते हैं, आपको निकालना है HORS और E, इसी का हमें निकालना है। तो आप कहेंगे कि C है तो C है, लेकिन यहाँ पे T है तो K है, नहीं है। इसका मतलब अब आप समझ ही रहे हैं कि हमको कैसे करना होगा। अब यहाँ पे MM है, लेकिन यहाँ पे GG है, यहाँ पे GG तो मिल रहा है, तो बीच वाला तो हमें मिल रहा है। देखिए बीच वाला ये दोनों सेम है, बीच वाला यहाँ भी ये दोनों हमारा क्या है, सेम है, क्लियर है। अब इसमें चलेंगे तो आप कहेंगे कि अगर C में से 3 में से, यहाँ 5 है ना, तो जोड़ देते हैं। 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर यहाँ 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा, देख सकते हैं। देखिए 3 में अगर 2 यानी C में 2 जोड़ेंगे तो E मिलेगा, A में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, C मिलेगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे E में अगर हम 2 जोड़े, ध्यान देना है, अगर E में हम 2 जोड़े तो G मिलेगा, और L में 2 को जोड़े तो क्या मिलेगा, N मिलेगा, क्लियर है। प्लेस वैल्यू हमेशा याद रखेंगे, हम आप लोग के चलते लेटर पे चलते हैं, नहीं तो ये मेरी आदत नहीं है लेटर पे चलने का, ठीक है। हम सीधा जोड़ते 3 और 2 5, 1 और 2 3, यहाँ पे 5 2 7, 12 2 14, हम ऐसे जोड़ते, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू आप याद रखेंगे। उसी तरह इसमें भी किया गया है कि 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। फिर यहाँ देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। अब वही काम यहाँ भी करना है कि R कांस्टेंट रहेगा, R यहाँ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये दोनों इंटरचेंज होंगे। तो देखिए 2 जोड़ना है तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा, और 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 का मतलब Q मिलेगा। फिर यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 मिलेगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। कहेंगे कि QJR, तो देखिए QJRGU, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट उत्तर होगा, क्लियर है। ये टाइप के प्रश्न बहुत सारे आते हैं, ठीक है, और बहुत प्रकार से आते हैं। यही नहीं है, इतना ही नहीं है, बहुत सारा चीज है। कभी क्या करेगा ना, कभी क्या करेगा कि ये इसमें जो है प्लस जो है 4 कर देगा, या माइनस क्या कर देगा, 2 कर देगा, या -1 कर देगा, या +1 कर देगा बीच वाला को। इसमें तो ऐसे कर ही दिया है, ठीक है। कभी कभी एक और लेटर बढ़ा के 2 को 2 को 2 को ऐसे बना देगा, जैसे ABCDEF कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आप ले लीजिए, ये दोनों को ऐसे मिलाएगा, ये दोनों को ऐसे, ये दोनों को ऐसे मिलाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा कि 3 लेटर में प्लस करेगा, 3 लेटर में प्लस करेगा, इसमें क्या करेगा, माइनस करेगा, क्लियर है। ये कुछ भी किया जा सकता है, इसमें कुछ भी किया जा सकता है, आप सोच नहीं सकते हैं उतना चीज इसमें किया जा सकता है, क्लियर है। तो कुछ भी करे, ध्यान रहे कि लेटर अगर हमको दिख रहा है ना, ठीक है, पीछे से हम चलते हैं, जैसे जैसे टाइप बताते गए ना, वैसे वैसे दिमाग में घुमाना है, ठीक है। दिमाग में घुमाना, ये नहीं लग रहा है, 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 तो अब क्रॉस करना है हमको, तो क्रॉस करके देख लेंगे, ठीक है, तब जाके यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ये सिर्फ हम टाइप हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। टाइप के बाद जब हम क्वेश्चन पे आएंगे, जब क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है, तो वहां तो कम से कम एक टाइप के 2-4 प्रश्न जो है हम आपको करा ही देंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पहले PDF देकर जो है आप लोग इसको बनाइए, ठीक है। टोटल क्वेश्चन मेरे बनाने से कुछ नहीं होता है जब तक आपसे नहीं बनेगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर टाइप पे आते हैं। अब यहां देखते हैं अगले नंबर टाइप पे। अगला नंबर टाइप आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है AND लिखा गया है। ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, टाइप है, ठीक है। AN और कितना लिखा गया है, D लिखा गया, A हो गया, N हो गया और D, और इसका कोड लिखा गया है, देखिए C लिखा गया है, LP लिखा गया है, उसके बाद F लिखा गया है।
अब देखिए ऊपर में 3 लेटर है और नीचे में कितना हो गया 4 लेटर, यानी जो वर्ड दिए गए हैं उसमें लेटर की संख्या 3 है, जो कोड बनाया गया उसमें लेटर की संख्या कितना हो गया 4 हो गया है। तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इसका मतलब होता है कि ये तीनों लेटर में से किसी एक लेटर से 2 लेटर का निर्माण किया गया होगा, तभी एक लेटर हमारा बड़ा हुआ है। तो अब किसमें किया गया है, तो देखिए अगर एक में हम 2 जोड़ दें, एक में 2 जोड़ दें तो 3 हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे n की तो n में 2 काम किया गया है, एक बार n में से 2 घटा दिया गया है और एक बार n में 2 जोड़ दिया गया है। n में से 2 यानी 14 में से 2 घटाएंगे 12, 14 में 2 जोड़ेंगे 16। देखिए एक n में 2 काम किया गया है, एक बार 2 घटाया गया है, एक बार 2 को जोड़ा गया है। और देखिए यहाँ d में फिर 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको f मिलेगा, यानी बीच वाले लेटर में 2 काम किया गया है। उसी तरह किसको निकालना है, बिल्ट को बी यू क्या बट लिखा गया है, BUT निकालना है। तब बी में क्या करेंगे हम 2 जोड़ेंगे, तो बी में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा d आएगा। यू में 2 काम करना है, एक बार 2 घटाना है, एक बार 2 जोड़ना है। तो 21 में से 2 घटाएंगे 19 हो जाएगा, और 21 में 2 जोड़ देंगे 23 यानी W हो जाएगा। ध्यान देना है, और टी में 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा V आएगा। कहिएगा DSW भी, तो ऑप्शन नंबर ए DSW भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। जब भी ध्यान रखना होता है, ये तो ऐसे किया गया है, कुछ पहले सीजीएल में ऐसा प्रश्न जो है ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता था कि जैसे यहाँ मान लीजिए कितना दे दिए ए बी सी दे दिए, और यहाँ पे क्या करता था, ठीक है, तो एक फिर क्या लिख देता था बी, ठीक है, ए बी लिख दिया। अब बी में एक बढ़ा के क्या लिख देगा सी, बी के बाद क्या हो गया डी में एक बढ़ा के क्या लिख दिया ई, सी के बाद क्या लिखा डी में एक बढ़ा के क्या लिख दिया ई। अब बताइए यहाँ 2 2 4 2 6 हो गया, यहाँ पे 1 2 कितना है 3, यहाँ 3 लेटर, यहाँ कितना हो गया 6 लेटर, यानी 3 से 6 लेटर हुआ। इसका मतलब कि एक ही लेटर को 2 बार, यानी एक लेटर पे 2 बार काम करेंगे तब तो वहां पे जाके दुगुना होगा। बात समझ गए। हमेशा देख लेना होता है कि अगर 3 लेटर है यहाँ पे 6 लेटर हो गया, इसका मतलब है कि तीनों लेटर को 2 बार काम किया गया, तीनों लेटर में 2 बार काम किया गया। अगर यहाँ 3 लेटर है, यहाँ पे अगर 4 लेटर हो गया, इसका मतलब तीनों में से किसी एक लेटर में पक्का 2 काम किया गया होगा, एक लेटर पे 2 काम किया हो गया, तभी एक हमारा बड़ा होगा। बात समझ गए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। आइए, अब स्थानीय मान पर आधारित प्रश्न है। अब आपका क्या है जी, स्थानीय मान पर आधारित प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, इस लेटर वाले में एक और टाइप जो है आता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत जो है जब एक नहीं होता है, एग्जामिनर का मूड वगैरह घूम जाता है तो वैसे क्वेश्चन को जो है सेट कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, क्या किया जाता है कि समझिएगा कि लिख दिया जाता है, जिसे मान लीजिए हम लिख दिए रीजन। रीजन के लेटर को जो है अगर हम कोड बनाएंगे तो करना क्या रहता है इसमें, आप देखिए इसको क्या करेगा ना कि अल्फाबेट के अनुसार लगा देगा, अल्फाबेट के अनुसार। तब पहले क्या आएगा ई आएगा, अल्फाबेट में पहले क्या आएगा ई आएगा, ई के बाद हमारा क्या आएगा एन आएगा, तो ई के बाद क्या ले लिए एन, एन के बाद क्या आएगा ओ आएगा, ओ के बाद में क्या आएगा आर, आर के बाद में क्या आएगा एस आएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या किया गया है, वर्णमाला के क्रम में लिखा गया है, अल्फाबेट के क्रम में लिखा गया है, इसको बोलते हैं हम वर्णमाला, वर्णमाला का क्रम बोलते हैं। क्लियर है कि वर्णमाला के क्रम में लिख दिया गया है। अब उसी तरह मान लीजिए कि लिखा गया है मदर, MOTHER। अब मदर को कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, वर्णमाला के क्रम लिखा गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि वर्णमाला के क्रम को लिखकर तब इसमें प्लस माइनस या प्लस प्लस या माइनस माइनस करके तब इसका कोड बना देता है। अब देखिए, अब ये 3 स्टेप में कर देता है एक ही चीज को। पहले इसको वर्णमाला के क्रम में उलट दिया, और उलटने के बाद में तब इसमें प्लस माइनस करके तब इसका कोड बनाता है।
क्लियर है, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे, ऐसा भी होता है। ठीक है, फिलहाल उतना जो है बहुत मतलब समझिए कि बिरले होता है। हालांकि हम तो 2-3 प्रश्न जो है इस समय करके लिखे हैं कि पहले वर्णमाला के क्रम में लिखकर तब उसका कोड जो है वहां पे किया गया था। तो ये थोड़ा सा हाई फाई क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो कैट मैट में हालांकि वैसा क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, यानी पहले वर्णमाला के क्रम में करेगा और वर्णमाला के क्रम में करके तब उसका कोड बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जब से टीसीएस आया है ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, इसलिए उस स्टेप को हम नहीं बता रहे। हालांकि हम चर्चा कर दिए, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो अगर इसको हमको लिखना रहे, अगर मदर को लिखने के लिए दे दिया जाए तो फिर कहिएगा तो पहले क्या आएगा, ई आएगा, ई के बाद में क्या आएगा, एच आएगा, एच के बाद में हमारा फिर क्या आएगा, पहले एम आएगा तो एम लिख देंगे, एम के बाद में क्या आएगा, ओ आएगा, ओ के बाद में क्या आएगा जी, आर आएगा, और आर के बाद में क्या आएगा, टी आएगा। हम भी वर्णमाला के क्रम में नीचे वाले को लगा देंगे। क्लियर है, सिंपल सा चीज था, इसको हम आपको समझा दिए। अब आइए आगे। अब देखिए अगला प्रश्न जो है वर्णमाला के क्रम पे ही है। ठीक है, सॉरी वर्णमाला के क्रम पे नहीं है, स्थानीय मान पे। ऐसा क्यों हो रहा है, स्थानीय मान पे है। अब जो प्रश्न आएगा वो आपको स्थानीय मान पे आएगा। लग रहा है कि यहाँ पे कोई मक्खी आ गई है, मक्खी जो है सट रही है, इस वजह से जो है ऐसा परेशानी देखने को मिल रहा है। चलिए, तो अब जो है स्थानीय मान पर जो भी प्रश्न आएगा वो आपको स्थानीय मान पे आधारित आएगा। ठीक है, अब स्थानीय मान पे हमको प्रश्न को जो है देख लेना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्थानीय मान पर जो प्रश्न आते हैं ये प्रश्न आपको काफी जो है इंपॉर्टेंट है। जब से टीसीएस आया है तब से इस टाइप के सवाल जो है कुछ ज्यादा ही चर्चा में आया हुआ है। लेटर पे अब तो थोड़ा कम दे रहा है, लेकिन इस पे सबसे ज्यादा सवाल जो है दे रहा है। क्लियर है, अब आइए जैसे देखिए स्थानीय मान पे आधारित प्रश्न है ये सब। ठीक है, जैसे ए का मान आप पहले से जानते हैं कि ए का मान कितना होता है, तो ए का मान 1 होता है। क्लियर है, यहाँ ए एंड डी का मान कितना है, 19 है, तो आप कहिएगा 1 + 14 प्लस कितना 4, 14 4 18, ये कितना हो गया 19। यानी सबको क्या किया है, सबके स्थानीय मान को जोड़कर बराबर में दे दिया गया है। आपसे पूछा गया है बी ए टी का, आप बता दीजिए कि कितना आएगा। तो बी का 2 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है। सबको जोड़िए, 20 1 21 2 कितना हो जाएगा 23, इसका राइट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। अगर आपको स्थानीय मान नहीं याद है तो फिर आपको क्या होगा, भारी दिक्कत होगा। दिक्कत ही नहीं, भारी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। अब देखिए बी बराबर कितना दिया गया है, बी बराबर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। बी बराबर कितना दिया गया है, 2। एम ए टी बराबर कितना दिया गया है, 34 दिया गया है। तो एम का मान 13, ए का मान 1 और टी का मान कितना 20। 20 और 13 23, आई कितना हो गया 20 और 13 33, आई 34 यहाँ पे हो गया। निकालना है आपको क्या चीज, JOGLE को निकालना है। तो 10 और 15 तो जोड़ लेंगे, ऐसे जोड़ते चलेंगे। 10 15 कितना हो गया 25, 25 और 7, 25 7 5 12 32 हो जाएगा। 32 और 12, 32 और 12, तब 32, देखिए 32 12 जोड़ना है तो ऐसे भी तोड़ के जोड़ सकते हैं कि 32 8 कितना होता है 40, और 40 4 कितना होता है 44, या 32 12 जोड़ना है तो 2 2 4 का मतलब कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। और 44 और 5 कितना हो जाएगा तो 49, और 49 में फिर कितना जोड़ना है तो 24 हमको जोड़ना है। तो 49 में 24 जोड़ना है, इसका मतलब कि 49 और 1 कितना हो गया 50, तो 24 की जगह कितना कर लेंगे 23 कर लेंगे। तब 20 70 और 73, 3 कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। टोटल ऐड करने पर कितना मिलेगा 73। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हमारा राइट होगा। क्लियर है, प्लेस वैल्यू आना चाहिए और जोड़ घटाओ पे पकड़ आपका जबरदस्त होना चाहिए। क्लियर है, आगे आइएगा। आइए देखते हैं अगले नंबर। अगला नंबर देखिए, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न में आप देखिएगा, रीजन को 6 दिया है, बिलिप्ट को 8 दिया गया है, गवर्नमेंट को क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये नजरों का धोखा है।
ये सिर्फ एग्जामिनर धोखा करने के लिए ऐसे प्रश्न को देता है। देखिए रीजन में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है, 6 है तो 6 लिखा है। बिलीव्ड में नंबर ऑफ लेटर कितना है तो 8 है तो 8 लिखा गया है। तो गवर्नमेंट में 2 2 4 2 6 2 8 2 कितना हो गया 10। सीधा आंसर कितना मारेंगे तो ये मार देंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ लेटर जितना है उतना काउंट करके लिख दिया गया है। रीजन में 6 है तो 6 लिखा है, बिलीव्ड में 8 है तो 8 लिखा है। गवर्नमेंट में अब टोटल लेटर कितना है जोड़ लेंगे 10 है, 10 हमारा क्या होगा राइट उत्तर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। चलिए अगला नंबर प्रश्न आप देखिएगा। यहाँ पे एक कूट भाषा में कह रहा है कि रस को 66 लिखा गया है। अब देखिए जब भी ध्यान रखना है, जो बातें हम कह रहे हैं उसको गौर से सुनना है, ठीक है। देखिए जब भी यहाँ मान दिया जाएगा, जब भी मान दिया जाएगा इसका मतलब है कि खेला जो है प्लेस वैल्यू पे ही दिया गया है, ठीक है। इसके मान में जोड़ेगा, घटाएगा, गुना करेगा, भाग करेगा, बात समझ गए, स्क्वायर करेगा, वर्ग स्क्वायर करेगा, घन करेगा, यही सब चीजें जो है होता है। तो यहाँ पे जब 66 दिया गया है तो गुना तो होगा नहीं, स्क्वायर तो होगा नहीं, क्यू तो होगा नहीं, ठीक है। पहले प्लेस वैल्यू को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। अगर इसके जोड़ने वाले प्लेस वैल्यू से अगर नहीं निकलता है प्लस माइनस कुछ भी करके, ठीक है, तो फिर इसके अपोजिट वाले का प्लेस वैल्यू हम लेकर तब देखते हैं, ठीक है। या तो इसके प्लेस वैल्यू में जोड़कर कुछ किया गया होगा या तो इसके अपोजिट वाले लेटर के प्लेस वैल्यू में जोड़कर कुछ किया गया होगा, ठीक है। दोनों काम होता है, या तो इसका प्लेस वैल्यू जोड़ के कुछ करेगा या तो इसके अपोजिट वाले लेटर के प्लेस वैल्यू को जोड़कर कुछ करेगा। तब पहले हम इसको देख लेंगे। तो देखिए 18 प्लस कितना हो गया 21, 18 21 कितना हो गया 39 हो गया, 39 और 19 तो 39 40 58 हो गया, 58 और 8 हम जोड़ देंगे तो 8 8 16 66, यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको तो 66 मिल जाएगा। क्लियर है। उसी तरह हमको निकालना किसका है, गर्ल्स का निकालना है। तो आप कहिएगा कि जी का कितना मान है, यहीं पे निकाल देते हैं। जी का कितना 7, आई का कितना 9, तो 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 और यहाँ कितना है 18, तो 16 18, 16 18 आपका कितना हो गया 16 और 18 8 14 34 हो गया, 34 और यहाँ कितना है 12, 34 और 12, तो 34 और 12 की बात करेंगे, 34 12 4 2 6, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं। तो देखिए 34 प्लस में कितना जोड़ना है हमको 12, तो हम बोले 4 और 2 कितना हो गया तो 6 हो गया, ठीक है। तो हम सीधा इसको 46 ले लेंगे क्योंकि हमको पता है कि 34 12 कहाँ तक जो है जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेंगे कि 46 ऑप्शन नंबर कितना हो गया डी हो गया। अगर आप ऐसे नहीं जोड़ते हैं तो 34 12 जोड़ना है, तो आप कहेंगे कि 34 और 6 कितना हो गया 40, तो 6 तो जोड़ लिए 12 में से तो 6 न बचा, तो 40 और 6 कितना हो जाएगा 46। या सीधे पहले वाले डिजिट से हम ले लेते हैं 4 और 2 कितना आएगा तो 6 आएगा, ठीक है। ऑप्शन मिला लेते हैं, सीधा आंसर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए अगले नंबर प्रश्न पे आइएगा। अगला नंबर प्रश्न आप देखिएगा। अब देखिए ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बार बार कहते हैं ये क्वेश्चन नहीं है, ये नजरों का धोखा है, ठीक है, सिर्फ धोखा कर रहा है मेरे साथ। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 टोटल लेटर कितना है जी, टोटल लेटर कितना है 4 है, टोटल लेटर कितना है 4 है, और 4 में 2 जोड़ दिया तो कितना दे दिया 6 दे दिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 है, आप 5 में फिर 2 जोड़ दिया तो 7 दे दिया। तो आप कहिएगा 1 2 3 है तो 3 में 2 जोड़ देंगे तो उत्तर कितना मिलेगा 5 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट उत्तर होगा। ये अभी हाल ही में, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, अभी हाल ही में जो है आपको एसएससी में जो है पूछा गया प्रश्न है, HCHSL प्रश्न है, बात समझ गए, ठीक है। तो देखिए आप जान गए तो आसान है, बहुत सारे बच्चे इस पे दिमाग लगाते लगाते जो है निकलता, लेकिन बहुत समय के बाद जो है निकलता। तो चीजें आप पहले से समझे रहिएगा तो जल्दी प्रश्न उत्तर दे दीजिएगा। देखिएगा रीजनिंग अभी जैसा TCS पूछ रहा है, जितना लेवल गिरा के पूछ रहा है, अब जो है ना, अब यहाँ पे ये नहीं है कि मुझे आती है, मुझे रीजनिंग बनाने आती है, हम 25 में 25 बना लेते हैं। अब यहाँ पे ये खेला नहीं है, अब खेला हो गया कि अगर आपका 25 क्वेश्चन है, अगर CGL का एग्जाम देते हैं तो आपको 10 से 12 मिनट में बना देना है। CHSL का एग्जाम देना है, 25 क्वेश्चन को आपको 8 से 10 मिनट में आपको बना लेना है। अब खेला किस पे आ गया है जी, तो मिनट पे आ गया है। और इसके लिए अप्रोच
अब जो आप अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं ना उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एसएससी 100 क्वेश्चन जो है आपको 60 मिनट का समय दे देती है, क्लियर है। अगर रेलवे की बात करें तो 100 क्वेश्चन के लिए आज भी आपको 90 मिनट दिया जाता है, लेकिन ये 90 मिनट भी कम पड़ जाता है। इसीलिए रीजनिंग को जो है ना जल्दी बनाना है, फास्ट खींचना है। बाकी जो समय मिलेगा वो आप एसएससी दीजिए या रेलवे दीजिए, बाकी समय को मैथ पे हमें लगाना होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है आप देखेंगे। अब देखिए एक चीज, जब भी ना आप देखिए यहाँ 87 है और यहाँ कितना है 4197 है, तो इस चीज को आप समझिए कि 4197 कब आएगा, कब आएगा। अब बताइए ये सबके प्लेस वैल्यू को अगर हम जोड़ दे तो क्या 4197 आएगा? आप कहिएगा कि नहीं आएगा। देखिए ये सबके प्लेस वैल्यू को जोड़ दे तो 87 आएगा, आप कहिएगा कि नहीं आएगा। तो जब आप यहाँ पे जो संख्या दिया गया है वो संख्या अगर बहुत ज्यादा दिया गया है तो पहले ही दिमाग में आप भर लीजिएगा कि इसमें गुना जरूर किया गया है, तभी इतना हाई फाई संख्या आया है। तो आप देखिए, आप कहिएगा ए दिया गया है आर और ई, ए का मान 1, आर का 18 और ई का कितना होता है 5। गुना करेंगे, एक में 18 से करेंगे तो 18 रहेगा, 18 पच्चे कितना हो गया 90, और 90 में से 3 घटा देंगे। ये भी समझना है कि यहाँ 3 लेटर है तो हो सकता है कि 3 घटा दिया गया हो, तो कितना लिखा गया है आपको 87 लिखा गया है, क्लियर है। अब उसी तरह यहाँ पे जब हम देखेंगे तो एन ओ टी, एन का 14 और टी का कितना, ओ का कितना होता है 15 और टी का कितना होता है 20। अगर गुना करें तो आप ऐसे गुना कर लीजिए, ठीक है, आप गुना जो है कीजिए कि 15 दूना कितना हो गया 30। देखिए समझिएगा कैसे गुना करना है, 15 में 2 से गुना लगाएंगे तो कितना होगा 30 होगा, और 30 में अब ये 14 से गुना लगा लेंगे, तो 30 में नहीं लगाएंगे, हम 14 में लगा लेंगे, ठीक है। तो 14 यहाँ कितना होता है 42 होता है। अब 42 पर तो एक जीरो बैठेगा कि नहीं बैठेगा, 42 पे एक जीरो बैठेगा, 420 होगा जी, बट ऐसे कैसे 420 होगा, ठीक है। अच्छा, दो यहाँ एक और जीरो है ना जी, तो यहाँ पे एक और जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ करेंगे 15 दूना 30, यहाँ पे एक और जीरो बैठ जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे जब 3 से लगाएंगे तो 14 3 42 पर 2 जीरो यानी 4200, या 4200 में से अगर 3 को घटाएंगे तो 4100 कितना मिलेगा हमको 97 मिल जाएगा, क्लियर है। अब हमको जब पता चल गया तो CAT है, तो C का मान 3 होता है, गुने A का मान 1, गुने 20 का मान कितना होता है, T का मान कितना होता है 20। आप कहिएगा 3 में 1 से करेंगे 3, 3 में 20 से करेंगे तो कितना मिलेगा 60, और 60 में 3 घटा देंगे 57 हमारा आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो बी हमारा राइट उत्तर होगा, क्लियर है। चलिए अगले नंबर, कहाँ है, अरे अब भेजवाते रह गए। तो हमको बोलना चाहिए था। तो ठीक है, आइए, कितना देर में आइए, कितना देर में, ठीक 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 ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं। अगला नंबर प्रश्न जब आता है तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए हेल्प का कितना लिखा गया है 16 52 432, और सेब को 38 14 45 लिखा गया है, तो मैल को हमें लिखना है। अब जरा समझना है यहाँ पे, क्या समझना है जरा देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे। अब देखिए एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, ई का 5 होता है, एल का 12 होता है, पी का कितना होता है 16 होता है। फिर यहाँ एस का 19 होता है, ए का 1 होता है, भी का 22 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है। अब बात समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे 8 5 12 16 तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप देखिए कि अगर 8 में 2 से गुना करें तो 8 दूना 16 मिल जाएगा।
अब देखिए यहाँ E5 है तो यहाँ 5 दिया गया है, यानी ए वाला हमारा कांस्टेंट यहाँ पे रख दिया गया है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ आपको लिख के बताते हैं, ज्यादा मजा आएगा। HELP इसका दिया गया है 16 52 432, यहाँ ज्यादा मजा आ जाएगा आपको देखने में। देखिए यहाँ पे कितना 8 5 12 और 16। अब समझिए, अगर 8 में 2 से गुना करें तो 8 दूना कितना हो जाएगा, तो 16 मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ई का मान 5 होता है तो 5 का यहाँ पे 5 ही रख दिया गया, इसमें कहीं से कोई गुना नहीं हुआ है। एल का मान 12 होता है, यहाँ पे आप देखिए एल में अगर 2 से गुना कर देते यहाँ 24 हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी एल में गुना कितना हुआ है, 2 हुआ है। पी 16 है तो 16 में 2 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना 32 हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ए ई में जो है कहीं गुना नहीं किया गया है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है तो 5 ही रह गया। तो देखिए हमारे जो 26 लेटर होते हैं इसमें 2 तरह के लेटर होते हैं, एक ववेल होते हैं और दूसरे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये किया क्या गया है कि जितना इसमें कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तब व्यंजन में 2 से गुना कर दिया है, जो स्वर है यानी ववेल है, ववेल में किसी भी संख्या से गुना नहीं किया गया है, उसको कांस्टेंट रख दिया गया है। क्लियर है, बात समझ गए। व्यंजन कांस्टेंट जो कॉन्सोनेंट है उसमें 2 से गुना किया गया है और भवेल को सेम जो है रख दिया है। उसी तरह देखिए 19 दूना 38 हो गया, ए भवेल है तो ए का एक यहाँ रख दिया, 22 दूना देखिए यहाँ 44, यहाँ 38, यहाँ 44, ई भवेल है तो 5 है, ए भवेल है तो 1 है, रख दिया गया। भवेल को प्लेस वैल्यू ही रख दिया गया है और कॉन्सोनेंट में 2 से गुणा करा के रख दिया है। अब देखिए मेल निकालना है तो आप कहिएगा कि m में 2 से गुना लगा दो तो 13 दूना कितना हो जाएगा जी, तो 26 हो जाएगा। ए भवेल है तो ए का 1 रहेगा, आई भवेल है आई का 9 रहेगा, एल का 12 होता है, 12 में 2 से गुना लगाओ, 12 दूना कितना हो जाएगा 24, यानी 26 19 24, 26 19 24, 26 19 24। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है। हमेशा याद रखेंगे लेटर 2 तरह के होते हैं, एक भवेल होते हैं, दूसरा कॉन्सोनेंट होते हैं। भवेल में क्या किया गया है, भवेल में कुछ नहीं किया गया है, भवेल को सेम रख दिया गया है, कॉन्सोनेंट में 2 से गुना करा दिया गया है, बस यही था इसका मूल मंत्र। आगे बढ़िए अगले नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल 7 के बाद 8 नंबर सवाल पे आइएगा। 8 नंबर सवाल में दिया गया है, मैथ्स को देखिए इतना लिखा गया है। अब आपको हम क्वेश्चन पे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए m का मान कितना होता है 13, तो यहाँ पे 13 दिया गया है। a का मान 3 है तो a का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया है जी, यहाँ पे 3 दिया गया है। थोड़ा सा इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे ना, तो ज्यादा आपको समझने में जो है सावधानी होगा। MATHS लिखा गया है, इसका दिया गया है 13 32 0 8 और 19। अब बात समझिएगा, देखिए 13 का मान तो 13 यहाँ आपको दिख रहा है, क्योंकि 13 1 20 8 और कितना होता है 19, 19 का 19 दिख रहा है, 8 का 8 दिख रहा है, टी का यहाँ 20 भी आपको दिख रहा है, लेकिन ए का मान 1 दिख रहा है क्या, नहीं। ए का मान कितना दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है। तो ये 3 कब आएगा, तो जब 1 में गुना कितना कराएंगे, 3 से कराएंगे तब 3 आएगा। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन था उसके कॉन्सोनेंट में 2 से गुना करा दिया था, इसमें क्या भवेल को सेम रखा था, ये वाले प्रश्न में जस्ट उसका अपोजिट हो गया। अब ये कॉन्सोनेंट को सेम रख दिया, अब भवेल में 3 से गुना करा दिया, ठीक है। आप देखिए M हो गया, T हो गया, H हो गया, S हो गया, इसका स्थानीय मान को रख दिया गया है। अब ये हमारा भवेल है, ए का स्थानीय मान 1 होता है, लेकिन 1 का 1 नहीं रखकर 3 लिया गया है, इसका मतलब है कि भवेल ए होता है, ए में 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। क्लियर है। इसका सपोर्ट कौन करेगा, तो यहाँ पे देखिए हिंदी वाला में करेगा। H का 8 यहाँ पे दिया गया है, देखिए N का 14 यहाँ पे आपको दिया गया है, फिर D का देखिए 4 यहाँ पे दिया गया है, लेकिन I 9 होता है, 9 में 3 से गुना कर दिया है, यहाँ भी I 9 होता है, 3 से गुना कर दिया, दोनों जगह 9 त्रिया 27, यहाँ भी देखिए 27 है और यहाँ भी देखिए 27 दिया गया है। बात समझ गए, यानी भवेल में 3 से गुना कराया, कॉन्सोनेंट को सेम रख दिया स्थानीय मान। अब देखिए P का 16 होता है तो 16 रहेगा, H का 8 होता है 8 रहेगा, Y का 25 है 25 रहेगा, S का 19 है तो रहेगा। अब I भवेल है तो यहाँ पे जो है ध्यान देना है, I जब हमारा भवेल है तो यहाँ पे अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 में 3
से गुना लगाइए तो 9 त्रिया कितना होगा 27, सी का 3 रहेगा, एस का 19 रहेगा। क्लियर है? उतना आंसर होगा। 16 16 82 51 92, 16 82 51, 51 के बाद 92, यहाँ 7 रहना चाहिए। 16 82 51 92, 7 नहीं है, यहाँ पे 7 दिया गया है। 73 19, इसमें भी 73 19 है, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? 16 82 51, 16 82 51 92 होना चाहिए, तो ये 93 हो गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन को भी बड़ा बारीकी से मिलाना पड़ता है, बात समझ गए? नहीं तो बनाया हुआ चीज जो है ना सब बेकार हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी अगर मिस आप करेंगे तो एकदम बेकार हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन को बढ़िया से मिला के तब आंसर मारना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। 8 के बाद 9 नंबर प्रश्न पे आ जाइएगा। ये भी प्रश्न आप देखिए, ए एन का मान कितना दिया गया है? 16, तो ये 16 कब आएगा? कब आएगा? देखिए ए गुने एन, ए का मान 1 गुने 14। अब बताइए कि 1 गुने 14 करेंगे तो कितना मिलेगा? 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तब हमारा क्या आएगा? 16 आएगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे 212 था। अब देखिए n और कितना दिया गया है? o, तो n गुने o यानी 14 गुना में कितना? 15। 14 गुने 15 करेंगे तो कितना मिलेगा भाई? 14 गुने 15 करेंगे तो 14 दहा के 100 कितना होता है जी? 40 होता है, और 14 पच्चे कितना होता है? 70 होता है। अगर जोड़ेंगे 7 4 11, 200 कितना होता है? 10 होता है, और 210 में 2 जोड़ेंगे तो देखिए 200 कितना मिल गया हमको? 12 प्राप्त हो गया। क्लियर है? इसका मतलब है कि u गुने s करेंगे, u का मान 21, s का मान 19, दोनों को अगर गुना हम करते हैं तो 19 21 में अगर गुना करेंगे तो देखिए हम गुना कैसे करेंगे। अगर हम 21 में 19 से गुना करेंगे तो 9 में 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, और 9 में हमको 2 जोड़ना है, 9 2 11, 11 का कितना आना चाहिए? 1, इकाई अंक 1 आएगा। 1 केवल ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा क्या होगा? राइट उत्तर होगा। कैसे? आप यहाँ पे ये दोनों को गुना करा के प्लस कितना जोड़ते? 2 जोड़ते ना जी। तब पहले 9 को 1 से गुना कराएंगे तो 9 में आएगा, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 9 व 2 11, तो 11 के इकाई अंक 1 लेंगे ना, तो 1 देख लेंगे किस में है, तो ऑप्शन नंबर केवल सी में है, इसीलिए सी क्या हो गया? राइट उत्तर हो गया। आप 21 19 को गुना करके 2 को जोड़ के देखिएगा 401 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, स्मार्ट वर्क किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। उतना गुना के करते रहेगा वो। आइए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। अब देखिए सिंगल को, देखिए सिंगल को क्या किया है? h का अपोजिट क्या होता है? h होता है। i का अपोजिट क्या होता है? r का मान 18 हो गया। अब यहाँ पे लिख कर समझा देते हैं आपको। देखिए SI, समझिए सिंगल, SIN, सिंगल लिखा है का? सिंगल है लिखा हुआ है, सिंगल नहीं लिखा हुआ। SI क्या लिखा है? GNAL। अब इसका देखिए H दिया गया है, उसके बाद 18 दिया गया है, T दिया गया है, उसके बाद 13 दिया गया है, फिर Z दिया गया है, और फिर कितना दिया गया है? 15। अब बात समझिए, ये सब अपोजिट है, ये सब क्या है? विपरीत है। ये सब आपको विपरीत है। विपरीत में कैसे विपरीत किया है? एक बार विपरीत अक्षर सेम, जो H का S का अपोजिट क्या होता है? H होता है, तो एक बार लेटर में ही ले लिया है और एक बार संख्या में लिया है। ठीक है, अब देखिए I का अपोजिट क्या होता है? R होता है, R का मान 18 ले लिया। फिर G का अपोजिट क्या होता है? T होता है, तो यहाँ पे लेटर में लिख दिया। फिर N का अपोजिट क्या होता है? M होता है, M का मान 13 ले लिया। A का अपोजिट Z होता है, तो लेटर में Z लिखा। L का अपोजिट O होता है, O का मान कितना होता है? 15 होता है। बात समझ गए? यानी सब अपोजिट ही है। तो एक क्या किया? लेटर में लिख दिया, और एक क्या किया? संख्या में लिख दिया। एक लेटर एक संख्या, एक लेटर एक संख्या, ऐसे ही चला हुआ है। बात समझ गए? और कुछ है नहीं इसमें। तो अगर हमें आंसर निकालना है तो आप कहेंगे
कि भी का अपोजिट क्या होता है, ई होता है। ओ का अपोजिट क्या होता है, तो ओ का अपोजिट जो है आपका एल होता है। तो एल का यहाँ मान आप लिखिएगा 12, क्योंकि एक लेटर एक मान लेके चलना है, ठीक है। फिर एल का अपोजिट क्या होता है, तो एल का अपोजिट ओ होता है, ठीक है, तो ओ लिख लेंगे। यू का अपोजिट क्या होता है, तो एफ होता है, तो एफ का मान 6 लिखेंगे। एम का अपोजिट यहाँ एन हम लिख लेंगे। ई का अपोजिट क्या होता है जी, ई का अपोजिट भी होता है, तो भी का मान कितना लिखेंगे, 22 लिखेंगे। क्लियर है। ये अपोजिट करके एक बार लेटर को लिख देना था, एक बार उसका मान लिख देना था, ठीक है। तो ई बारे ओ 6, ई बारे ओ 6 देखिए, ई बारे ओ 6 एन 22, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। क्लियर, सिंपल। आइए आइए अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया गया है, साल्ट। ये भी एक बड़ी मजेदार प्रश्न है, SALT, साल्ट का कितना दिया गया है, 16। अब देखिए, तो 19 1 20 12 32 32 20 52 16, ऐसे तो कुछ आएगा नहीं। लेटर जोड़िए, 1 2 3 4, टोटल कितना लेटर है, 4 लेटर है। 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। टोटल 6 लेटर है, 6 का स्क्वायर कीजिए, 36 मिल जाएगा। देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। दोनों संख्या को एक बार अपनी निगाहों से देखेंगे तो दोनों जगह क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब कि टोटल लेटर को जोड़ लिया, जितना लेटर आया उसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ कहेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का स्क्वायर कर लीजिए, 144 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न आप देखिए, यहाँ पे दिया गया है, ये भी एक लाजवाब प्रश्न है। जनवरी का 4 है, जुलाई का 3 है, सितंबर का 6 है। तो जाहिर सी बात है कि प्लेस वैल्यू को जोड़ घटाव किया नहीं है। अब देखिए यहाँ जनवरी में आप कॉन्सोनेंट देखेंगे तो 1 2, कॉन्सोनेंट 3 और 4। देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट की संख्या कितना है जी, व्यंजन की संख्या 1 2 3 और 4 है, तो 4 दे दिया। यहाँ पे 1 2 3 है तो 3 दे दिया। सितंबर में देखिए 1 2 3 4 5 और 6 है तो 6 लिख दिया। तो दिसंबर में 1 2 3 4 5 दिया गया है, यानी टोटल कॉन्सोनेंट की संख्या इसमें कितना है, 5 है। तो 5 हमारा क्या होगा, राइट उत्तर होगा। क्लियर, कॉन्सोनेंट की संख्या को काउंट करके लिख दिया गया है। क्लियर है, बहुत क्वेश्चन में वॉवेल वाली संख्या को काउंट करके लिख दिया जाता है। ठीक है, ये सब नजरों का धोखा है, ये कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, बाकी कल चलेगा।